बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें न्यूज़ कार्टून में हूँ मोहम्मद आसिफ ताहिर। एक और बड़ा इस्तीफ़ा आ गया जी। अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया और उन्होंने 2 फरवरी को अपने ओहदे का चार्ज संभाला था। वो इसमें अटॉर्नी जनरल बने थे। ये तीसरा बड़ा इस्तीफ़ा इसलिए कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जो इस्तीफ़ा आया था वो चेयरमैन नैब का आया था, और उससे पहले जो एक इस्तीफ़ा आया था जब इसाक डार वापस आए हैं तो जो वज़ीर ख़जाना थे हमारे साबिक मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। तो ये 1 साल के अंदर अंदर हुकूमत को एक तीसरे बड़े इस्तीफ़े का सामना करना पड़ रहा है। तो ये इससे पहले इन्होंने मतलब तकरीबन 2 महीने भी इनके तैनाती को नहीं बनते। 2 महीने से पहले इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। 2 फरवरी को ये तैनात हुए थे। इससे पहले मंसूर उस्मान साहब को तैनात किया था वफाकी हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल, लेकिन वो चार्ज नहीं संभाल सके थे। रूमर्स यही थे कि अदलिया उनसे ज़्यादा खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने चार्ज नहीं संभाला था। उसके बाद फिर उन्होंने शहजाद अता इलाही साहब को तैनात किया। अब ये बात तो बाज़गश तो यही आ रही है कि शायद उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है, उन्होंने दिया नहीं। और अब जब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है, अब तक हुकूमत भी मतलब एक इजलास में इस पर गौर व कर रही है कि किसको अटॉर्नी जनरल बनाया जाए, और जो बाज़गश सुनाई दे रही है वो इरफान कादर साहब की है कि शायद उनको हुकूमत अटॉर्नी जनरल लगा दे। तो ये एक खबर थी। और बाकी एक दूसरी खबर है कि इमरान खान साहब के भांजे जो हैं हसन नियाज़ी साहब, वो आजकल जुडिशल रिमांड के ऊपर हैं अडयाला जेल में। तो अब इधर कोयटा से एक और गिरफ्तारी उनके ऊपर डाल दी गई है, और कोयटा की अदालत से कहा गया है कि एक और केस है, इसलिए हसन नियाज़ी को कोयटा शिफ्ट किया जाए। अभी ये कुछ ही मतलब टाइम में वो शायद कोयटा के लिए रवाना हो चुके हों या कर दिए जाएंगे रवाना। तो आपको याद होगा खान साहब कहते थे कि मुझे ये हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है, मुझे हुकूमत ये इसमें क्या है कोयटा की या बलूचिस्तान की किसी जेल में डालना चाहती है। राना सनाउल्लाह ने भी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान को गिरफ्तार करके बलूचिस्तान की मच जेल में डालेंगे। अब खान साहब तो गिरफ्तार अभी तक नहीं हुए हुकूमत से, लेकिन हसन नियाज़ी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है और एक और केस में अब उनको कोयटा शिफ्ट किया जा रहा है। तो इसमें बारे में हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं वो काफ़ी परेशान है अपने बेटे को लेके। गालिबन उन्होंने एक ट्वीट भी की है अपने ट्विटर अकाउंट से कि इमरान खान के अपने बच्चे तो वो बाहर लंदन में घूम फिर रहे हैं और मेरा बेटा गिरफ्तार हो गया है। तो मैं तो यही कहता हूँ जी कि आपने गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार करें, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि गिल्टी है या गिल्टी नहीं है, इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए हसन नियाज़ी के केस में भी और बाकी तमाम केसेस में जितने भी केसेस हैं। इसके अलावा जी एक खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज लाहौर और कसूर में जो है मुफ्त आटा सेंटर्स का दौरा किया और उन्होंने वहाँ पे कहा है कि वो किसी किस्म की इंतज़ामिया से कहा उन्होंने कि वो किसी किस्म की गफलत का जो है गफलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वहाँ पे उन्होंने जो शहरी आए हुए थे उनसे बातचीत भी की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए, और वहाँ पर आई ख़वातीन और बच्चों से उन्होंने जो था ये इसमें उनके मसाइल भी पूछे और उनमें आटा भी तकसीम किया। मुझे शहबाज शरीफ साहब के इस अमल से उनके जो टेन्योर था 2008 से 2013, फिर 2013 से 2018 10 साल जो उनका वज़ीर आला थे वो पंजाब के, मुझे उनका वो दौर याद आ गया जिसमें वो इसी तरह अचानक जाते थे, छापे मारते थे और अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो उनके मनसूबे वो लॉन्च करते थे तो फिर उसके ऊपर उनको पाए तकमील तक पहुँचाते थे। तो ऐसी ही स्पीड उनकी होती थी। ये एक अच्छा इक़दाम है कि वहाँ लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से आटा की फरहमी की जा रही है और उनका इज़्ज़त नफ्स को भी मजरूह नहीं किया जा रहा। और बाकी एक ख़बर है कि जी जमशेद दस्ती साहब जो हैं जनूबी पंजाब वाले वो पीटीआई को प्यारे हो गए हैं। अब वो पीटीआई के हर अव्वल दस्ता होंगे और जमशेद दस्ती साहब को पीटीआई मुबारक और पीटीआई वालों को जमशेद दस्ती मुबारक। इससे पहले आपको याद होगा कि पीटीआई में जंग से ही शेख वकास अकरम साहब ने शमूलियत का ऐलान किया। शेख वकास अकरम साहब पहले काफ लीग में रहे, फिर पैट्रियाट में रहे और मुस्लिम लीग में भी नून में भी आई गेस वो रहे हैं, और उसके बाद वो आज़ाद हैसियत से भी उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं और आज़ाद सियासतदान के तौर पर भी उन्होंने अपना रोल अदा किया है। अब वो पीटीआई में चले गए हैं और वहाँ से अब पीटीआई से अपना जो है सियासी जो है उनका पीटीआई के मतलब बेस से उनका वो सियासी करियर शुरू होगा। और उसके अलावा
ये हारूनाबाद से ही ज़ियाउल हक मरहूम के बेटे एजाजुल हक साहब ने भी पीटीआई को ज्वाइन कर लिया है। अब खान साहब तो वैसे तो बात करते हैं इसकी, पहले जमशेद दस्ती साहब पे आ जाए। नाज़रीन कराम, अगर आप जमशेद दस्ती साहब जो इमरान खान के बारे में कहते रहे हैं, जो फरमाते रहे हैं, जो बोलते रहे हैं, वो इस वीलॉग में तो ऑन एयर नहीं हो सकता, लेकिन इंतहाई तज़हीक अमेज़ तरीके से वो इमरान खान को पुकारते रहे हैं, इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन भी करते रहे हैं जमशेद दस्ती साहब। उनकी वीडियोस आप देख सकते हैं यूट्यूब पे हैं। तो अब इसी मामले में अगर देखा जाए कि खान साहब उन्हें अपना पीटीआई वाला मफलर पहना रहे हैं और जमशेद दस्ती साहब खुश हो रहे हैं, तो ये किस किस्म की सियासत है जी? किस किस्म का ये लेवल है आपस में सियासतदानों का कि एक तरफ आप एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक तरफ आप एक दूसरे को चोर डाकू कहते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं और अपने मकसद के लिए। कि जमशेद दस्ती साहब को नजर आ रहा था कि शायद इलेक्शन, अब तो मेरा ख्याल उनसे पहले इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से पहले कि 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होंगे, इससे पहले गालिबन उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया है। शायद उनको था कि पीटीआई की टिकट मिल जाएगी, मैं जीत जाऊंगा। तो जमशेद दस्ती साहब अब थोड़ा लेट हो गए हैं पीटीआई ज्वाइन करने में। तो खैर एनीवेज, अब ये उनको जहां बेहतर लगा, उन्होंने अपने आप को फिट समझा, तो वो वहां पे सियासी तौर पर चले गए। बाकी जी एजाजुल हक साहब के बात हो रही है कि उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की, तो खान साहब तो अभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नारा लगाते रहते हैं, लेकिन अब क्या एजाजुल हक की मौजूदगी में, परवेज़ इलाही की मौजूदगी में, शेख रशीद की मौजूदगी में उनको खब्बे सज्जे बैठा के आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नारा मारेंगे और फिर दूसरी तरफ आप छुप छुप के उनसे रब्ते भी करेंगे और आप टीवी पे आके ये भी कहेंगे कि मैं आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूँ, आर्मी चीफ मुझे टाइम नहीं दे रहे, और एक तरफ आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नारा लगाते हैं। तो ये सियासत जो है ये बड़ा बेरहम चीज़ है जी। और मैं ये कहूँगा इसके पीटीआई के फॉलोअर से कि जो खान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नारा लगाते हैं उसको ज़्यादा हाईलाइट ना किया करें। ये कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये सारे उसी नर्सरी से पले हैं जहाँ से बाकी सियासतदान आए हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, चाहे वो कोई भी बड़ा लीडर हो, सब उसी नर्सरी से गुजरे हैं जिस नर्सरी से खान साहब गुजर के आए हैं। बाकी जी एक खान साहब से ही कि खान साहब कल इधर लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा करने जा रहे हैं और उन्होंने इस ज़मन में एक अपना वीडियो पैगाम जो है वो अपनी कौम, मतलब जो अपने कारकुनों को वो अपनी कौम से मुखातिब करते हैं। अपनी कौम को उन्होंने कहा है कि एक पैगाम जारी किया है इस पे वीडियो पे, तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इसमें इस साल का वो पहला जलसा मीनार पाकिस्तान में कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं कौम को तैयार करना चाहता हूँ कि मुल्क जिस सूरत हाल, नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है वो अवाम मेरा साथ दे। और वो उन्होंने कहा है कि ऐलान किया कि मैं इस जलसे में आपको बताऊंगा कि आइन और कानून के साथ कैसे खड़ा हुआ जाता है, अदलिया के साथ कैसे खड़ा होना है। पहले तो आइन और कानून की बात, हाँ साहब आप बताएं आप खुद कितना आइन और कानून को मानते हैं? पिछले 2-2.5 महीनों में जो ज़मान पार के हालात बने हुए हैं और जिस किस्म का वहाँ पे माहौल है और जिस किस्म के ये सारे मामलात हो रहे हैं आपकी तरफ से, वो लगता तो नहीं कि आप किसी मुल्क के, पाकिस्तान के आप आइन और कानून को मानते हैं। आप उसी आइन और कानून को मानते हैं जो आपके फेवर में हो, या आप वही आइन और कानून है जो आप समझते हैं कि मैं ये करूंगा यही आइन और कानून होगा। और तो आप देखें किस वो आइन और कानून की वो बात करते हैं वहाँ पे इसमें जाके अपने जलसे में। बाकी उन्होंने कहा कि जिस दलदल में इस इम्पोर्टेड और चोरों की हुकूमत ने मुल्क को फंसा दिया है उससे निकालने का मैं एक लाहे अमल दूंगा। अब ये खान साहब क्या जो कल वाला जलसा है, अब ये तो जी जब जलसा होगा उनका उसमें क्या वो तकरीर करते हैं। वैसे मैं अपने नाजरीन को बता दूं खान साहब की जो तकारीर हैं वो आप उनके जो पिछले बयानात देख लें, उनसे कौम का खताब देख लें, उससे मिलती जुलती ही होगी, कोई नई बात नहीं होनी। क्योंकि अब अवाम भी बोर हो चुके हैं, एक एक चीज़ की रिपीटेशन सुन सुन के, एक ही चीज़ की बात सुन सुन के अवाम कुछ अब नया सुनना चाहते हैं। एक कुछ नया खान साहब की तरफ से आना चाहिए, जो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि खान साहब वही पुरानी अपनी घसी पीटी बातें करेंगे और कौम को और अपनी जो है फॉलोअर्स को वही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।